प्राइमरी की कांस्टेंट देते हैं और टेबल की कमांड्स हम कैसे देते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट टेबल करने के लिए, क्रिएट टेबल किस में किया जाएगा, जब आप डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो क्रिएट डाटाबेस करके कमांड दिया था हमने, उसके बाद में उस डाटाबेस को यूज किया था, यूज NFL ऐसे करके दिया था, राइट। फिर हमने उसमें एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था। यू सी दिस ई कोड integer and not null primary key, okay. So not null primary key, so what is this, this is this is constant, लेकिन ये कॉलम constant बोलेंगे जो आप इस कॉलम के साथ लगाते हैं, ठीक है। से ई कोड ये कैसे हर एक कॉलम के साथ दिया। फिर आपको मैंने बताया था कि चेक कांस्टेंट भी दे सकते हैं, चेक सॉरी डिफॉल्ट कांस्टेंट, ओके। सो यू सी हियर यू सी डिफॉल्ट इवन। अगर आप टेबल में एंट्री करेंगे, इनपुट करेंगे रोज को, ठीक है, और उस केस में अगर ग्रेड जो है वो आप ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसमें आपका इवन चला जाएगा। ये हम बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है चेक कांस्टेंट, ठीक है। डिफॉल्ट समझा दिया आपको, नॉट नल और प्राइमरी की भी हो गया। अब चेक कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे कोई हमने ये एक एट्रीब्यूट लिया, ठीक है, ये कॉलम लिया ग्रॉस, ठीक है, और इस ग्रॉस में आपने चेक लगाया। लास्ट टाइम आई वाज एक्सप्लेनिंग यू, ये ब्रैकेट लगाना भूल गए थे तो इसलिए एरर आ रही थी, ये ब्रैकेट लगाना है चेक के बाद में, ठीक है। सो यू सी चेक लगाया और फिर ग्रॉस इज ग्रेटर देन 2000। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि जब भी ग्रॉस की वैल्यू इनपुट होगी और अगर वो 2000 से लेस होगी तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट एंश्योर्स दैट द वैल्यू इंसर्टेड फॉर ग्रॉस मस्ट बी ग्रेटर देन 2000, ओके। और लेकिन ये तो इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट जो लगा हुआ है ये किसके साथ लगा है, ग्रॉस एट्रीब्यूट के साथ, मींस ग्रॉस कॉलम के साथ। एंड इन द सेम वे ये जो डिफॉल्ट इवन लगा है वो ग्रेड कॉलम के साथ लगा है। ऐसे ही ये प्राइमरी की जो कांस्टेंट लगा हुआ है इस केस में ये ई कोड मींस दैट इज ये भी कॉलम के साथ लगा है। सो ऑल सच थिंग्स मींस अभी जो इस समय जो लगे हुए हैं इनको हम क्या बोलेंगे, these are called constants but COL column constant, okay, इनको हम column constant बोलेंगे, okay, because these are applied to the columns only। अब हम दूसरी बात करते हैं टेबल कांस्टेंट, मींस पूरी की पूरी टेबल पे अगर कोई कांस्टेंट लगता है, क्योंकि उस दोनों फील्ड्स के ऊपर दोनों कॉलम्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं। सो यू सी दिस इज एन अनदर वे, अनदर एग्जांपल हाउ यू यूज। जैसे आई कोड है, ये आपका कॉलम कांस्टेंट है बिकॉज इट इज अप्लाइड टू ओनली आई कोड। ये नॉट नल लगा है, ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेबल है। बट यू सी देयर इज वन टेबल आइटम्स हम बना रहे हैं क्रिएट टेबल कमांड से, और आई कोड दिया तारा था टेबल कांस्टेंट, ओके। सो ये देखिए, ये मैं एक टेबल ये आइटम्स बना रहे हैं, ओके। नाउ यू वॉच हेयर, जैसे ये टेबल आइटम्स बनाया इसमें हमने ये लगाया प्राइमरी की कॉलम कांस्टेंट, क्योंकि ये कॉलम पे एप्लीकेबल है। अब देखिए व्हेन ROL मींस ये कोई है ROL रीऑर्डर लेवल, मींस ये कोई आइटम्स के लिए रीऑर्डर लेवल, और QOH मतलब क्वांटिटी ऑन हैंड, ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये दो कॉलम्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप है। अब इन दोनों पे अप्लाई करना है बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट, मींस कोई एक वैल्यू नहीं है जिसपे आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही के ऊपर डिपेंड है, तो ये हमको सबसे नीचे देना पड़ेगा चेक, किसी कॉलम के साथ नहीं, लास्ट में देंगे हम। ROL इज लेस देन QOH मींस जब यूजर इनपुट करेगा, एंट्री करेगा और वो ROL की वैल्यू कुछ देगा, ऐसी QOH की वैल्यू कुछ देगा, इंसर्ट करेगा रो में, एंड इन दैट वे इफ ROL की वैल्यू लेस देन QOH है तभी वो इंसर्ट होगा, अदरवाइज एरर आएगी। मींस ये कंडीशन लगी हुई है। यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इस केस में ये जो चेक है, इस चेक को बोलेंगे टेबल कांस्टेंट, ओके। दिस विल बी
अ टेबल कांस्टेंट, इसको टेबल कांस्टेंट बोलेंगे। व्हेन अ चेक कांस्टेंट इन्वॉल्व्स मोर देन वन कॉलम फ्रॉम द सेम टेबल, इट इज स्पेसिफाइड आफ्टर ऑल कॉलम्स हैव बीन डिफाइंड। सभी कॉलम्स को जब हम डिफाइन कर देते हैं तो हम लास्ट में लगाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस विल वर्क। नाउ नेक्स्ट है, जैसे ये है, ये नेक्स्ट लिया हमने, चेक कांस्टेंट ROL लेस देन QH, ये भी टेबल लगा हुआ है, ये दीज आर टेबल कांस्टेंट्स, ठीक है। ऐसे ही ये यूनिक है, यूनिक आप मान सकते हैं प्राइमरी की जैसा, ठीक है। सो प्राइमरी की भी यहाँ लिख सकते हैं, और दोनों के ऊपर आपने दिया सपोज आई कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन, जैसे ये है, ये एक मेंबर्स टेबल बनाया, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों नॉट नल, तो नॉट नल कैसे हैं, ये दोनों है आपके कॉलम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल कॉलम्स पे अप्लाइड है। नाउ अब हमको इन दोनों पे वर्क करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो हमने सबसे लास्ट में प्राइमरी की बनाया, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। सो व्हाट विल हैपन कि इनके कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मीन्स देयर मे बी सेम, सपोज नेम ऑफ द मेंबर्स है, तो दो मेंबर्स के नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिलाकर के होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी सेम, ठीक है। मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी टू संध्या मीना, ओके, देयर विल ओनली बी संध्या मीना, एंड मे बी देयर मे बी टू संध्या, ओके, एंड सरनेम में भी डिफरेंट। तो ये प्राइमरी की हमने ऐसे बनाया, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। प्राइमरी की ये अगर कॉम्बिनेशन में देना है तो लास्ट में ऐसे देंगे, गॉट द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये चीज छोड़ते हैं, इसमें हम ये करते हैं, ये आपको मैंने उस दिन समझाया था, ये फिर से आपकी बुक से मैं क्लियर कर देता हूं। टू गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेबल, जैसे ये टेबल का नाम है पेट, तो हम DESC पेट या डिस्क्राइब पूरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो जैसे ही हम देंगे तो ये पूरा आपका, जैसे जो नेम ओनर, ये जो हमने कभी बनाया होगा टेबल, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। इसमें डिफॉल्ट वगैरह सारे कॉन्स्टेंट्स के कंडीशन ये भी लगे हुए हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ DESC? तो हाउ विल यू गेट द डिटेल्स ऑफ द टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसे शो करेंगे आप, डिस्क्राइब कमांड से, DESC। और आपको टेबल्स कितने हैं डाटाबेस में, व्हाट आर द टेबल नेम्स, क्या क्या टेबल्स हैं आपके डेटाबेस में, उनको देखना है तो आप करेंगे कमांड शो टेबल्स, ओके। सो ये मैं आपको उस दिन करा चुका था, एंड आई गेव यू द असाइनमेंट ऑल्सो टू टेल अबाउट, टू गिव द डिटेल्स अबाउट ऑल दोज कमांड्स। मेरे को लगता है आपने किया होगा, और कोई भी चीज पेंडिंग मत रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अब हम एक और काम करते हैं कि हाउ विल यू क्रिएट अ टेबल बाय यूजिंग another table. See, you can define a table and put data into it without going through several, ये जैसे ये है, ये मैं आपको एक कमांड कराना भूल गया हूँ, भूला नहीं हूँ, मतलब ये आगे कराऊंगा, DML कमांड है सेलेक्ट, ओके। तो टेबल दूसरे टेबल से क्रिएट करना है, तो पहले हमने सेलेक्ट कमांड लगाया, सेलेक्ट आई कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फ्रॉम आइटम्स। तो आइटम्स टेबल से हमने दो आपके आई कोड और डिस्क्रिप्शन DESP, ये हमने एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लिए, और जहां उनमें से वो लिए सिर्फ रोज जिनमें क्वांटिटी ऑन हैंड लेस देन ROL है। तो ये कमांड से हमने पर्टिकुलर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल था आइटम्स, उसमें से ये पूरा निकाल लिया, और उससे फिर हमने नया टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल ORD आइटम एज। तो ORD आइटम एक नया टेबल क्रिएट हो गया, उसमें ये सारी चीजें होंगी, किसमें से, आइटम्स में से, गॉट द पॉइंट। तो ये आपको मैं आगे भी समझा दूंगा, तो ये हो जाएगा। इसमें आपको वो कमांड नहीं लगानी है, क्या, क्रिएट मींस कॉलम्स क्रिएट नहीं करने, क्योंकि आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में से आपको न्यू टेबल बनानी है। सो दिस टेबल इज क्रिएट टेबल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेबल, ओके। सो ये हमने वहां से दो चीजें ली, आपकी टेबल आ गई, उससे हमने नाम दे दिया उसका ORD आइटम, ओके। सो दिस इज वन, ये दूसरा टाइप हुआ, मींस टू क्रिएट अ टेबल।
फर्स्ट वे कि आप अलग अलग टेबल, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो वो अभी हम जो करी पढ़ी रहे थे वो वैसे यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हम आते हैं कम टू द DML कमांड्स, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आपको अभी अभी मालूम होगा कि हमने अभी अभी समझाया आपको कौन सी कमांड, ये कमांड की समझाई थी, क्रिएट टेबल कमांड, ठीक है। इससे टेबल क्रिएशन का होता है। और ये कमांड कैसी है, डेटा डेफिनिशन डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज कमांड, ये है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज कमांड, या इसको हम बोलेंगे डीडीएल कमांड, क्योंकि इससे हम किसी टेबल का डेटा डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिएट टेबल डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज कमांड है। अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड की, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड की। सो यू सी नाउ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में फर्स्ट है हम रो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, किसमें, टेबल बन गया हमारा, नाउ वी विल हैव टू इंसर्ट द रो। नाउ यू वॉच हाउ विल यू डू इट। इंसर्ट रो के लिए किसी रो को इंसर्ट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे इंसर्ट इनटू। जैसे हमारी टेबल बनी हुई है एम्प्लॉय, ठीक है, उस टेबल में आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से कॉलम्स थे। आपका पहला कॉलम था सपोज एम्प्लॉय कोड, दूसरा कॉलम था एम्प्लॉय नेम, थर्ड कॉलम था जेंडर, फिर कॉलम था आपका ग्रेड, ठीक है, फिर कॉलम था सैलरी। तो ये कॉलम्स आपको याद थे, तो इसी ऑर्डर में वैल्यू आप देंगे। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कमांड का नाम क्या होगा, इंसर्ट इनटू, और फिर टेबल नेम देंगे। याद रखना यहाँ इनटू लगेगा, ये कमांड आप ध्यान रखना, इंसर्ट इनटू कमांड। सो वी विल यूज इंसर्ट इनटू, देन गिव टेबल नेम, और उसके बाद में वैल्यूज, मींस उसमें कौन रो में कौन सी वैल्यूज जाएंगी। सो फर्स्ट आपने वैल्यूज दिया, इनके अकॉर्डिंग उसी ऑर्डर में देंगे जो आपने उसमें क्रिएशन के समय में ऑर्डर दिया होगा। इन दिस मैनर इट विल बी स्टोर्ड इनटू इन द फॉर्म ऑफ अ रो। ऑलराइट, अब जैसे लेकिन मान लीजिए इसमें आप ऑर्डर बदल भी सकते हैं इन वैल्यूज का आपको, लेकिन फिर उसके लिए यू विल हैव टू राइट द एट्रीब्यूट नेम्स। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर हमने ब्रैकेट लगा के सारे किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। फिर आपने दिया ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, ओके। सो इन दिस मैनर you have given these attribute names, all right। so इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम देंगे। तो ई कोड के लिए ये चला गया, ई नेम के लिए रवि चला गया, जेंडर में मेल चला गया, ठीक है, ग्रेड में E4 चला गया, और ग्रॉस में आपका ग्रॉस में ये वैल्यू चलेगी। तो ये आपने इस तरीके से दिया। अगर आप इसको ई नेम को इधर लिखते हैं, ठीक है, और ई कोड को इधर लिख सकते हैं, ये चेंज आप कर सकते हैं। प्लीज डोंट डू इट, आपसे गलती से हो गया है, ये अभी आप मत करिए इस तरह से, ठीक है। नाउ यू सी ये हमने इसका ऑर्डर बदल दिया। तो आप जब इधर ऐसे चेंज करेंगे तो यहीं पे रवि को इस साइड में लाएंगे और ये कोड को इस साइड में ले आएंगे, अगर आप ये करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। नाउ यू वॉच, आपने सपोज ये किया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ई कोड, ई नेम, सेक्स। सो 3 वैल्यूज 3 कॉलम्स में आपने इंसर्ट करना है। तो देखिए ये मान के चलिए कि जब एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया था तो उसमें ग्रॉस और ग्रॉस, क्या बचा इसमें, ग्रॉस और ग्रेड में नॉट नल कांस्टेंट नहीं दिया था। इज इट ओके, ग्रॉस में नॉट नल कांस्टेंट नहीं दिया था, तो उनका नाम नहीं दिया इस टेबल में, मींस उन एट्रीब्यूट्स में हमने कोई वैल्यू दी नहीं है। सो इट मींस दैट कि उनमें नल गया, NULL, उसमें कोई वैल्यू नहीं गई, ठीक है। लेकिन ई कोड, ई नेम और सेक्स, इन तीनों एट्रीब्यूट्स में नॉट नल कांस्टेंट दिया होगा, क्योंकि ई कोड प्राइमरी की है, ये नेम भी जरूरी है और जेंडर भी जरूरी है। तो आपने इनमें नॉट नल कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है। इस वजह से इन तीनों में ये वैल्यू कंपल्सरीली देना पड़ेगी, तो इसलिए ये दिया है। लेकिन जो रिमेनिंग टेबल्स हैं, रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं,
जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं जैसे ग्रॉस और ग्रेड, ठीक है, ऊपर आपने अभी देखा ना ग्रॉस और ग्रेड, ये जो है ये रिमेनिंग कॉलम्स हैं जिसमें आपने बोला ये ग्रॉस और ग्रेड, तो इसको हमने नहीं दिया। इसका मतलब है कि इन दोनों में नॉट नल कांस्टेंट नहीं लगा होगा जब हम टेबल क्रिएट किए थे। ओके, so this will happen. So again I am explaining it to you. See, the columns that are not listed in the insert command will have their default value if it is defined for them, otherwise null value। यानी कि उसमें या तो डिफॉल्ट लगा होगा या फिर नहीं, नल कुछ नहीं लगा होगा, नल कांस्टेंट नहीं लगा होगा। ओके, तो वो नल वैल्यू चली जाएगी। इफ एनी अदर कॉलम that does not have a default value and is not defined not null is skipped or omitted। ओके, अगर ऐसा होता है तो एक एरर मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, अगर जिस किसी का डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दिया और नॉट नल भी नहीं दिया कॉन्स्टेंट में जब हम क्रिएट किए थे टेबल, तो आपके उसमें एरर आ जाएगी। ओके, नाउ यू सी दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, एड द, जैसे ये है एड द फॉलोइंग डेटा इन अबव टेबल एम्प्लॉय एज इंस्ट्रक्टेड, ये डेटा हमको सपोज इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए पहली कमांड दी हमने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर आईडी, सैलरी। ठीक है, ये देखिए ये इसके एट्रीब्यूट नेम्स हैं। ठीक है ना, ये एट्रीब्यूट नेम्स हैं, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया, वैल्यूज करके दिया, वन, डिम, जोसेफ, ये इनकी वैल्यूज यहाँ पर दे दी। इसी तरह से दूसरा कमांड दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर से देंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ओके, जैसे ही दिया हमने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर से अच्छा दूसरा इस केस में क्या किया है कि यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट के लिस्ट नहीं दिया। ओके, तो एट्रीब्यूट की लिस्ट नहीं दिया, तो हमने उसी ऑर्डर में दिया है जो हमारा इसमें टेबल क्रिएशन में है। ओके, इसी ऑर्डर में आपने ये वैल्यूज दिए हैं। ठीक है, फिर से आपने कमांड दी सिद्धार्थ के लिए। ओके, सॉरी, फिर से आपने कमांड दी सिद्धार्थ के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सिद्धार्थ, तो ये आपका थर्ड रो भी इंसर्ट हो गई। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, तो आईडी कॉमा फर्स्ट नेम 4 कॉमा शंकर, तो ये जैसे दिया 4 कॉमा शंकर। और फिर इसमें आगे का दिया नहीं इन्होंने, इसमें कुछ गलत किया है क्योंकि इसमें वैल्यूज देनी पड़ेगी गिरी और ये एस गिरी और 7000, ये वैल्यू नहीं दिया तो ये गलत है। ठीक है, इसमें देना पड़ेगा अगर ऐसा होता है। सो नहीं, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ये दिया है पॉपुलेट टेबल विथ फोर्थ रिकॉर्ड एंड एंटर ओनली आईडी एंड फर्स्ट नेम, तो ये क्वेश्चन दिया है इसलिए इसमें ऐसा किया है। ठीक है ना, इंसर्ट इनटू, जैसे थर्ड में फिफ्थ रिकॉर्ड में ये देना है, और तो ये हमने ऐसे कर दिया, मींस तीनों जो एट्रीब्यूट नेम से ये, लेकिन आपका जो इस क्वेश्चन में टेबल बना हुआ है इसमें क्योंकि बाकी चीजें भी हैं तो पूरा देना चाहिए। ठीक है, नाउ यू सी नेक्स्ट इज, यस, सो इंसर्ट इनटू कमांड आपको मैंने करा दिया। ठीक है, इंसर्ट इनटू मैंने कमांड करा दिया। अब आप देखिए इसके बाद में मैं एक और चीज आपको, चलिए मैं इस चीज को एक डेट्स का और समझा देता हूँ, देन आई विल give you the show you the practical। Okay, now you see here how will you insert dates. Dates are by default entered in y 4 times y hyphen month hyphen dd means date। ठीक है, सपोज मुझे आज की डेट इंसर्ट करनी है, ऑलराइट, मुझे आज की डेट इंसर्ट करनी है टेबल में, तो मैं इस तरह से डेट दूंगा, ये है 4, पहले ईयर आएगा दैट इज 2022, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर मंथ आएगा अभी मंथ है जनवरी, सो 01। ओके, फिर आपका डेट आएगी दैट इज इन 2 डिजिट्स, तो अभी आज आपकी डेट है सपोज 25, तो दिस वे यू विल हैव टू गिव द डेट्स इन योर डेट इनपुट। ठीक है, इस तरह से देना है। सो इंसर्ट इनटू कमांड में आप इस तरह से डेट्स देंगे अगर वो डेट टाइप डेटा होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंसर्ट कमांड विद प्रैक्टिकल। सो हमने इसमें हम माई एसक्यूएल ओपन करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, बच्चों स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हेलो,
Yes, sir. Yes. ओके, सो आई एम जस्ट ओपनिंग इट, DPS स्टार 123 पासवर्ड दिया, ये हमारा माई एसक्यूएल ओपन हो गया, ठीक है। नाउ यू सी, अब हम इसमें देखते हैं। अब देखिए, हमारा डाटाबेस हमने लास्ट टाइम क्या बनाया था, तो हम मान लीजिए भूल गए, तो हम कर सकते हैं शो डेटा बेसिस, ठीक है। तो हमने ये कमांड दिया, तो ये बता रहा है डेटाबेस में एनएफएल हमने बनाया था, तो एक एनएफएल लिस्ट में दिखाई दे रहा है, हम उसको यूज करते हैं, यूज एनएफएल। सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा, सेमीकोलन से कमांड एंड होती है। अब हमारा डाटाबेस एनएफएल में आ गए। अब हमें नहीं पता था कि इसमें टेबल्स क्या थी, तो हम इसमें शो टेबल्स कमांड लगाते हैं, वो टेबल्स, ठीक है। इसने बताया कि इसमें दो टेबल बनाई हमने, लास्ट टाइम हमने क्रिएट किए थी, ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड से, ध्यान होगा आपको, EMPL, ठीक है, EMPL। अब हमको EMPL में नहीं पता कि क्या इसके स्ट्रक्चर है, तो हम क्या कमांड देंगे, DESC, ठीक है, DESC डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है, EMPL, हमने ये किया, तो इसने ये शो करके बताया, सॉरी, इसने ये शो करके बताया कि टेबल हमारी EMPL ये है, जिसमें फर्स्ट फील्ड फील्ड ये बता रहा है कि एम्प्लॉय कोड ENT टाइप है, इंटीजर टाइप, जो प्राइमरी की है, नॉट नल, ठीक है, नॉट नल। और दूसरा है इनेम वेरचर, वेरिएबल कैरेक्टर 50 विड्थ है इसकी, सैलरी ये है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट टाइप है, ओके, सो डेट टाइप है, और ये बाकी में नल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो प्राइमरी की सिर्फ एक है, सॉरी, सो हेयर, नाउ यू सी, अब हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट कमांड लगाते हैं, ठीक है, मींस अब हम इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अभी अभी हमने पढ़ा ना इंसर्ट, सो वी डू हेयर INSERT, इंसर्ट, ठीक है। इसमें स्मॉल कैपिटल का कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कैपिटल में भी दे सकते हैं, इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू। अब हम क्या देंगे, हम इसके बाद में इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो हमने दिया टेबल का नाम EMPL, ठीक है, टेबल नेम दिया EMPL। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यूज देना है, सो VALUES, वैल्यूज। अब हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, यही ऑर्डर जो ऊपर स्ट्रक्चर में दिया है, पहला है एम्प्लॉय कोड, ठीक है, एम्प्लॉय कोड, सो हमने एम्प्लॉय कोड दिया सपोज 123, कॉमा, एम्प्लॉय का नाम, तो हमने स्ट्रिंग में दिया एम्प्लॉय का नाम, सपोज इट इज साजन तिवारी, ओके, ये हमने दूसरा एम्प्लॉय का नाम दिया। अब सैलरी 34,000, ठीक है। अब हमने देना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि डेट हमको किस फॉर्मेट में देना है, पहले ईयर, तो इसने सपोज ज्वाइन किया था 2019 में, सो हमने दिया 2019 हाइफन, उसने किया था सपोज दिसंबर में, और उसकी डेट थी सपोज 23 दिसंबर, ठीक है, ये हमने इसकी डेट दे दी। अब ये हमने इसको क्लोज कर दिया, फिर हमने किया सेमीकोलन, एंटर किया, ये बोल रहा है क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, मींस इंसर्ट हो गई रो हमारी। अब हमको उसको देखना है कि वो टेबल में रो, टेबल में अभी हमारी क्या है, तो हम क्या कमांड लगाएंगे जो आपको आगे और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उसके लिए कमांड है SELECT, सेलेक्ट, याद रखिएगा, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद हमको सारी रोज देखनी है, सो स्टार, ठीक है, तो सारे कॉलम्स का पूरा देखना है, तो सेलेक्ट स्टार लगाएंगे। उसके बाद में फ्रॉम, किससे देखना है, तो फ्रॉम लगाएंगे, और फ्रॉम कौन सा टेबल नेम है, EMPL, ठीक है, EMPL। सो हमने कमांड क्या दिया, हमने कमांड दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, select star from EMPL to show the complete not details, जो भी टेबल में अभी है, रो टपल्स और एट्रीब्यूट्स जो भी उसमें है टेबल में, हमको वो सेलेक्ट करना है, तो ये हमने कमांड दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, और उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, हमने दिया ये, तो ये आपको अभी अभी दिख रहा होगा कि
ये बता रहा है जो अभी अभी हमने रो इंसर्ट की थी वो इसमें आ चुकी है, ये आपकी डिटेल्स आ गए हैं, ठीक है ना, ये आ गए हैं। नाउ यू सी आफ्टर इट, आफ्टर दिस देन अगेन यू गेट इट, ठीक है। अब अब हमको दूसरी रो इंसर्ट करनी है। सपोज आपको मैं अब एक काम करके बताता हूँ, आई पुट हियर इंसर्ट इनटू, अब हम क्या करते हैं इसमें, इसमें हम सिर्फ एम्प्लॉय कोड देंगे, ठीक है, एम्प्लॉय कोड ECODE, एम्प्लॉय कोड, और इसके बाद में हम देंगे VALUES वैल्यूज। बाकी हम चीजें देते ही नहीं है, सिर्फ हम एम्प्लॉय कोड देते हैं, ठीक है। और हमने एम्प्लॉय कोड दिया 124 और वैल्यूज के बाद में सेमी ये कर दिया सेमीकोलन, वी पुट एंटर। यू हैव एन एरर in your SQL syntax, check the manual that corresponds to MySQL version code values at line values. Okay, so you see, you see over here, एक सेकेंड, ये आपने इंसर्ट, यस, इसमें टेबल नेम नहीं दिया ना हमने, EMPL, ओके, इंसर्ट इनटू EMPL, हमने टेबल नेम इसमें छूट गया था, ठीक है। उसके बाद में हमने कॉलम नेम दिया, फिर हमने दिया VALUES वैल्यूज, वैल्यूज में हमने दिया 124, ओके, और फिर हमने दिया सेमीकोलन। ये अभी भी बोल रहा है फील्ड ई नेम डजंट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए इसमें एरर क्या आ रही है, इसमें एरर आ रही है कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है इसमें हमने नॉट नल, इसमें भी नो किया हुआ था, यानी कि इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, नल वैल्यू एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये हमारा इसमें कांस्टेंट लगा हुआ है, तो ये इसने एरर दी, क्योंकि ई नेम में ना तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू है और इसमें नल नहीं आ सकता। सो यू सी आप में नॉट नल कांस्टेंट दो में लगा हुआ है, किसमें, एम्प्लॉय कोड और ई नेम में, इस दोनों में नॉट नल कांस्टेंट लगा था, इसलिए इसमें हमने नेम नहीं दिया। That's why it was giving the error, because it was asking the name for the employee. That time we had given it is as not null. लेकिन बाकी का अब हम दोबारा चेक, फिर से हम इसमें एंट्री करते हैं। अब हम को समझ में आ गया कि ये अगर नल वैल्यू नहीं दिया और उसमें नॉट नल कांस्टेंट लगा है डिस्क्रिप्शन में, तो आपका वो एरर आएगी। अब हम एम्प्लॉय कोड के साथ नेम भी देते हैं, ठीक है। सो NAM, इनका ऑर्डर बदल सकते हैं आप। सपोज हम पहले नेम देना चाहते हैं, फिर हम देते हैं ई कोड, ओके ओके। अब हमने इसको दिया, हमने दिया VALUES वैल्यूज। अब हमको पहले नाम देना पड़ेगा, तो नाम हमने दूसरा दिया, सपोज इट इज निशांत वर्मा, ओके। नाउ कॉमा, नेम के बाद में अब हमने एम्प्लॉय कोड दिया 125, ठीक है, 125 और हमने किया सेमीकोलन, हमने एंटर किया। अब ये बोल रहा है अननोन कॉलम नेम, सॉरी, इसमें देखिए मैं नाम ये नाम ई नेम है, NAME नहीं है, ठीक है। तो मैं अब फिर से इसमें करेक्शन करता हूँ, इंसर्ट, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई नेम, ठीक है, क्योंकि नेम करके कोई फील्ड नहीं बनी थी। नाउ वी पुट हियर वैल्यूज, और फिर हम देते हैं वैल्यूज निशांत वर्मा और 125, ठीक है, एंटर किया। ये बोल रहा है 1 रो अफेक्टेड, मींस आपका इंसर्ट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, ठीक है, और सेमीकोलन ला के एंटर किया। ये देखिए निशांत वर्मा भी आ गया। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने इसमें दो जो चीजें थी, दैट इज आपका सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो इधर हमने इनपुट नहीं दिया, लेकिन उसके प्राइमरी वो इसमें जब हम क्रिएट टेबल कमांड लगाए थे EMPL के लिए, दैट टाइम वी डिड नॉट गिव एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टू सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसलिए उसमें कोई की कांस्टेंट नहीं लगा था इसमें,
उसमें इसलिए NULL नल वैल्यू चली गई और हमने यहाँ नहीं दी तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये दोनों को हमको देना पड़ा बिकॉज दैट वाज हैविंग नॉट नल।